Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और लॉन्डो यार, आज के एपिसोड में ना हम लोग 4 पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नेमार के फ्यूचर को लेके अब यहाँ पर क्या सिचुएशन, मतलब आउट ऑफ नोवेयर सिचुएशन यहाँ पर कितनी खराब बनती हुई दिख रही है। उसके साथ हम बात करेंगे यूनाइटेड में नए मैनेजर को लेके क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या टन है, क्या पोचेटिनो, और अब इस सारे ड्रामे में थॉमस टूकल का नाम यहाँ पर किस तरीके से लिया जा रहा है। बात करेंगे तीसरे पॉइंट के, जो कि होने वाला है यूनाइटेड के स्ट्राइकर को लेके, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रायोरिटी इस समय निकल के आ रही है। और बात करेंगे सबसे पहले एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की, जो कि इस समय चेल्सी क्लब में अनफोल्ड हो रही है कि क्या यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि डेफिनेटली यार देखो सबको पता है ऑलरेडी कि वहाँ पर क्या ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इसी के साथ एपिसोड में आगे जाने से पहले यार, कल के जो रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी के रिएक्शन में हमने गिव अवे का वादा किया था, उसका रिजल्ट ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ चुका है। सो अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू मेक श्योर पिन कमेंट, और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी लिंक वहां मिल जाएगा। भाई बकचोदी काटते हैं इंस्टाग्राम पे, लाइव आएंगे, बकचोदी काटेंगे। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर नेमार के फ्यूचर को लेके। अब यार मामला ना मतलब बेकार ही चल रहा है इस समय नेमार को देखें। देखो आप ये देखो कि कल रियल मैड्रिड के मैच के बाद एकदम से फटाफट से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि नेमार और डोनारुमा के बीच एक काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई थी, जहाँ पर दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद खुद नेमार ने एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट और इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर उनके और डोनारुमा के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके ठीक बाद ही अब एक रिनाउंड जर्नलिस्ट यानी कि रोमेन मोलिना, आपको पता है ना वो रोमेन मोलिना जिसने बहुत सारे स्कैंडल यहाँ पर निकाल लेते हैं और जिसने एकदम से फुटबॉल कम्युनिटी को हिला दिया था, एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को डिस्क्लोज किया है कि इस बार और कोई नहीं, लाइक पोचेटिनो नहीं, नस्ल खिलाफी नहीं, बल्कि ओनर्स यानी कि जो पीएसजी के ओनर हैं वो यहाँ पर नेमार को बाहर करना चाहते हैं क्लब से। और इस बार ये बहुत ही डायरेक्ट और एग्रेसिव वर्ड्स में निकल के आ रहा है। अब इसके रिगार्डिंग ना सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखो कि एक पॉइंट पे आप देखो कि क्यों ये चीज़ जो कि नेमार को क्यों यहाँ से सेल करना अब ज़्यादा बढ़िया है, नेमार क्यों पीएसजी में आके फ्लॉप हुआ है, इसके ना बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो देखो आप जिस तरीके का पैसा यहाँ पर पीएसजी ने इन्वेस्ट किया है नेमार में, आई थिंक डेफिनेटली हर तरीके का क्रिटिसिज्म एक तरीके से जस्टिफाइड ही लगेगा, जितना पैसा उसमें लग चुका है। 222 मिलियन और 5 साल लगातार कहीं ना कहीं आपके टीम का एक फेस है नेमार, और फिर भी कहीं ना कहीं आप चैंपियन लीग में यहाँ पर कहीं ना कहीं हारते हुए दिख रहे हैं। अब इसका एक बहुत ही ईजिली काउंटर ये हो सकता है कि वही चीज़ हो जाती है कि अगर चैंपियन लीग में हार रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ नेमार, इसके पीछे बहुत सारे यहाँ पर डिसीजंस हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तो मामला नेमार के लिए ही खराब होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह भी दिख रही है कि ये सब तब हो रहा है जब इनको पता है कि एम्बापे को लेके बिल्कुल ही इन्होंने, मतलब इनके ज़रा से भी चांस नहीं है कि ये एम्बापे को रिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एम्बापे मेसी को लेके भी अब सिचुएशन ये है कि शायद से मेसी भी अपना यहाँ पर डिसीजन बना सकता है। अब देखो मैंने हमेशा से अपने एपिसोड में इस चीज़ को कहा है कि नियरली इम्पॉसिबल है मेरे लिए सोचना कि पीएसजी एक ही साल में एम्बापे को कैसे जाने देगी और फिर मेसी को भी कैसे जाने देगी। और उसके बीच अब ये रिपोर्ट घुस के निकल के आ गई है कि यहाँ पर नेमार को वो खुद यहाँ पर अब सेल करना चाहते हैं। अब ये तो देखो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि 222 मिलियन तो बिल्कुल भी इनको कोई बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन ये कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में 100 मिलियन ये यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट 100 मिलियन तक का तो हमको यहाँ पर फंड मिल जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है नेमार को लेके। सबसे पहला नाम जो सबके दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि क्या बार्सिलोना में रिटर्न नेमार का हो सकता है। मेरे लिए इसका आंसर है नो। 2 रीजंस की वजह से मैं इसको नो बोल रहा हूँ। वो इसलिए है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आप देखो कि जिस तरीके का पैसा यहाँ पर पीएसजी डिमांड करेगी वो पैसा यहाँ पर नेमार पे खर्च नहीं करेंगे। हाँ, ये एक रोमांटिक रियूनियन हो सकता है, मेरे को तो लगता है कि रोमांटिक भी होगा ये रियूनियन, लेकिन जैसा भी हो सकता है एक रियूनियन हो सकता है। यहाँ पर पास्ट में भी हमको ये चीज़ दिखी है कि नेमार को बार्सिलोना ज्वाइन करना था, रियूनाइट करना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा पलट चुकी है। डेफिनेटली यहाँ पर जावी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो 100 मिलियन खर्च नहीं करना चाहेगा, और वो भी कंफर्म नहीं है कि 100 मिलियन में बात बनेगी या नहीं बनेगी। जिस तरीके का पैसा यहाँ पर नेमार डिमांड भी करेगा डेफिनेटली तब जब बार्सिलोना अर्लिंग ब्राउट हॉलैंड के परस्यू में जा रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो यार, मेरे को लगता है कि नेमार ना अब उस नेमार में वो वाली नेमार वाली बात नहीं रही जो हम कहीं ना कहीं 3-4 साल पहले, मतलब वो बार्सिलोना वाला नेमार ना मेरे को लगता है कि अब हमको वापस कभी देखने को मिलेगा। या फिर मैं ये कहूँ कि पीएसजी में भी ना पहले 2 साल, पहले 1-2 सीजन जो हमको नेमार देखने को मिला था ना, वो नेमार अब कभी रिटर्न ही नहीं करेगा, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी टॉप यूरोपियन क्लब्स में एक बार फिर से उसको एक रिटर्न हो जाए, चाहे बार्सिलोना हो जाए, चाहे किसी और यूरोपियन क्लब में हो जाए। मेरे को लगता है कि हमको ये रिटर्न अब देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए मेरे को लगता है कि बार्सिलोना इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी।
बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की, और वो है यहाँ पर MLS या फिर रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट का मैंने देखो यहाँ पर इसलिए घुसाड़ा है क्योंकि देखो आपको पता है कि नेमार की जो रिसेंट नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आई थी उसमें यहाँ पर उसने ये चीज़ भी बोली थी, हमको देखने को मिला कि यहाँ पर ये कहा गया है कि नेमार रिटायर हो सकता है काफ़ी जल्दी, जितना कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही नेमार यहाँ पे रिटायर हो सकता है। और यहाँ पर वर्ल्ड कप 2022 के बाद तो ऑलरेडी काफ़ी रिपोर्ट्स आई थी, उसने यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिए थे कि नेमार को ऐसा सीन भी हो सकता है। बात करते हैं MLS की। आई थिंक MLS एक ऐसी जगह है जो कि भाई उसको पैसा भी दे सकती है। MLS एक ऐसी जगह है कि जो कि उसको प्रेशर भी नहीं देगी, जो कि उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करेगी। लेकिन इसके रिगार्डिंग बस एक छोटा सा काउंटर ये होगा कि अगर खुद नेमार का पर्सनल एम्बिशन ये है कि वो अभी भी टॉप यूरोपियन टॉप लेवल पे खेलना चाहता है, चैंपियन लीग में अपने आप को प्रूव करना चाहता है, तो वो इस मूव को रिजेक्ट कर देगा। बट डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि इस PSG वाली पूरी सिचुएशन में नेमार के फ्यूचर को लेके अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, तो भाई यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो नए मैनेजर को लेके काफ़ी ज़्यादा बात इस समय करी जा रही है। और देखो अभी रिसेंटली डेविड ऑर्नस्टीन ने, मैं उसकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वहाँ पर ये चीज़ कहा गया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना इस चीज़ को जल्दी से जल्दी निपटाना है। और जल्दी से जल्दी मतलब आप मार्च के महीने में तय मान के चलो कि हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली में कौन है नया मैनेजर होने वाला है। अब ये देखो इसमें अगर मैं पिछले कुछ दिन की बात करूँ तो काफ़ी कैंडिडेट्स के यहाँ पे बताया गया है कि मैंने आपको बताया भी था कि 5 से 7 मैनेजर्स ऐसे हैं जिसको यहाँ पर यूनाइटेड शॉर्टलिस्ट कर रही हैं। काफ़ी मैनेजर्स के साथ यहाँ पर डायलॉग हुआ है। लेकिन जो बड़ी अपडेट है ना वो यहाँ पर ये है कि जो रिचर्ड आर्नोल्ड है और जो जॉन मोटो है वो यहाँ पर 21 मार्च को एरिक टेन हैग के साथ मीटिंग करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी वेरी बिग डील। अब ऐसा नहीं है कि AX को इसके बारे में पता नहीं है, AX को इसके बारे में पता है। और देखो ये चीज़ पहले भी मैं बता चुका हूँ कि AX एरिक टेन हैग के रास्ते में नहीं आएगी अगर टेन हैग यहाँ पर यूनाइटेड को ज्वाइन करना चाहेगा। लेकिन इसमें अब कूद गया है मॉरिशियो पोचेटिनो। अब ऐसा नहीं है कि पोचेटिनो पहले भी नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुल के आया है क्योंकि सबको पता है कि पोचेटिनो PSG में नहीं रुकेगा। मेरे को नहीं लगता कि पोचेटिनो PSG में रुकने का कोई चांस है। और ऐसे में देखो मेरे को भरोसा है इन यूनाइटेड में जो भोसड़ी वाले हैं, मेरे को भरोसा है इन पे कि अवेलेबिलिटी को देख के और जो कंपनसेशन फी भी इनको पे नहीं करनी पड़ेगी ना, शायद से कहीं ना कहीं इस चक्कर में ये पोचेटिनो को यहाँ पर लेके ना आ जाए। ये मैं तब ऐड कर रहा हूँ एडिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि यहाँ पर सबको पता है कि यूनाइटेड के बोर्ड रूम में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पता है कि पोचेटिनो सक्सेसफुल होगा और पोचेटिनो इज द राइट मैनेजर जो कि यूनाइटेड को आगे ले जा सकता है। अब हमारे लिए कितनी गांडू बात हो या ना हो, लेकिन इस समय ऊपर तो प्लेयर जो लोग हैं वो यहाँ पर यही बिलीव कर रहे हैं। इसी के साथ अब इन पूरे ड्रामे में ना यहाँ पर घुसाया जा रहा है थॉमस टूकल को। अब थॉमस टूकल के रिगार्डिंग ना सबसे पहले तो देखो मेरे को एक ही चीज़ कहनी है जो कि मैं बाद में भी कहूँगा और अभी भी कह रहा हूँ कि इस पूरे चेल्सी की सिचुएशन में जितना भी अनफॉर्चुनेट हुआ ना, जो भी गलत हो रहा है सही हो रहा है, ये डिबेट अपने आप में एक अलग डिबेट है। लेकिन थॉमस टूकल ने अपना जो पर्सोना है, अपना जो काम है, अपना जो डिसिप्लिन है, जिस तरीके से मेंटेन किया है ना भाई, सल्यूट है इस मैनेजर को। रियली भाई एज अ यूनाइटेड फैन, एज अ रियल मैड्रिड भाई, मैं तो चाहूँगा कि भाई यहाँ पर थॉमस टूकल ना हमारे क्लब का मैनेजर बने। बट ठीक है, अगर चेल्सी का भी मैनेजर है तो भाई उसके लिए तारीफ बनती है जिस तरीके के मैनेजर ये है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर यह बताया गया कि जिस तरीके से चेल्सी में सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, थॉमस टूकल यहाँ पर चेल्सी को छोड़ सकता है। अब इसके रिगार्डिंग ना देखो इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इसको क्लियर कट ये भी कह सकते हो कि येस इट्स अ पॉसिबिलिटी, और इसको आप क्लियर कट ये भी कह सकते हो कि भाई देखो ये तो बेट न्यूज़ है। लेकिन अगर लॉजिकली मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करूँ ना तो वो यहाँ पर ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थॉमस टूकल इज डेफिनेटली फोकस्ड ऑन चेल्सी का सीजन है, खत्म नहीं हुआ है, चैंपियंस लीग में बने हुए हैं, यहाँ पे और भी कॉम्पिटिशन इनके बने हुए हैं और वहाँ पर इस समय थॉमस टूकल फोकस है। अगर कुछ चीज़ होगी तो वो कब होगी? वो सीजन के एंड में होगी, जहाँ पर थॉमस टूकल पूरा मतलब जो भी नया ओनर होगा, नहीं होगा, जो भी सिचुएशन होगा, उसके बाद वो अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर का यहाँ पर चीज़ें असेस करेगा और तब जाके एक डिसीजन हमको मिलेगा। अब ये चीज़ आप यूनाइटेड में जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनाइटेड मार्च के महीने में अपना नया मैनेजर यहाँ पे कंफर्म कर लेगा, और इसीलिए टाइमलाइन के हिसाब से लॉजिकली स्पीकिंग मेरे को लगता है कि इसमें कोई भी सच्चाई है। एंड एज ऑफ नाउ इस रिपोर्ट को मैं बिल्कुल ही मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, बेसिर पैर की बात है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पर यूनाइटेड की स्ट्राइकर की पोजीशन को लेके। बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट की बात हो या फिर एपिसोड्स की बात हो मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉतारो मार्टिनेस एक नाम है, अलेक्जेंडर इसक एक नाम है, डार्विन नूनेस एक नाम है, जोनाथन डेविड एक नाम है। लेकिन अब इसी पूरी लिस्ट में अब आप एक और नाम जोड़ दो और वो हैं ओलंपिक लियोन के स्ट्राइकर मूसा डेम्बेले। तो भाई जोनाथन शेगर जो कि काफ़ी रिलायबल आदमी है, जब
बात आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ को लेकर, तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ओलंपिक लियोन मूसा डेम्बेले के रिगार्डिंग अब यहाँ पर यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है, और ऐसे में ये एक नया प्लेयर होगा जो कि हमारे ऑलरेडी यंग एंड एस्टैब्लिश्ड स्ट्राइकर की लिस्ट में हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पहली बार बात कर रहा हूँ, वो है यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अब इसके रिगार्डिंग ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले तो यहाँ पर कल इस चीज़ को एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में एक बार इस चीज़ को फिर से कंफर्म किया गया है कि लेवेंडोव्स्की और बायर्न म्यूनिख के बीच में कोई बात नहीं है, मामला बहुत अटका हुआ है और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं। अभी भी यहाँ पर बायर्न की तरफ से भी यही है कि लेवेंडोव्स्की को रखना है, लेकिन बात कुछ भी हुई नहीं है। और ऐसे में यूनाइटेड के काफ़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से यूनाइटेड इंटरेस्टेड है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को साइन करने में। अब देखो ये चीज़ तब आती है जब कहीं ना कहीं काफ़ी रिपोर्ट्स इस चीज़ को मतलब पता नहीं छाप रहे हैं, बेट न्यूज़ है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स हमको देखने को मिल रही है कि रांगनिक ना रोनाल्डो को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, रोनाल्डो को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है कि नए सीजन में जाते हुए रोनाल्डो हमारे स्क्वाड का फेस होना चाहिए, यानी कि मतलब फेस वैल्यू इन नॉट कमर्शियल वैल्यू, लेकिन हम स्पोर्टिंग रीजंस की बात करते हैं कि हमारी टैक्टिक्स की बात करें, हमारी फॉर्मेशन की बात करें, हमारे खेलने के तरीके की बात करें, उन सब का एक एपिसेंटर रोनाल्डो नहीं होना चाहिए। इस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही हैं कि रांगनिक इस तरीके से सोचता है। और ऐसे में क्या लेवेंडोव्स्की एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट का ना काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर ये भी आया है कि लोग यहाँ पर इस समय ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई देखो लेवेंडोव्स्की हो चाहे लियोन, आपको याद है काफ़ी टाइम पहले लियोन गोरेट्स्का टाइप एक ये वो आई थी, न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर भाई लियोन गोरेट्स्का ना यूनाइटेड में आ सकता है, बहुत क्लोज है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर उसको बायर्न के साथ मतलब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा देखने को मिला। और यहाँ पर रिपोर्ट्स यही है कि ये एक तरीका होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपना नाम जोड़ दो या फिर किसी भी एक बड़े क्लब के साथ अपना नाम जोड़ दो और आप अपने एग्जिस्टिंग क्लब में एक बहुत बड़ा मोटा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ले सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसको भी काउंटर आप फर्दर करो तो आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि लेवेंडोव्स्की के पास कोई सूटेबल पर बायर नहीं है इस ट्रांसफर मार्केट में। भाई आप देखो बहुत आराम से लेवेंडोव्स्की को बायर्स मिल सकते हैं, पीएसजी के फॉर्म में मिल सकते हैं, मैन सिटी की फॉर्म में मिल सकते हैं, इवन हम एक कह सकते हैं कि यूनाइटेड के फॉर्म में भी एक बार को तो सोच सकते ही हैं, क्योंकि कवानी जाएगा। रोनाल्डो को लेके चीज़ें अनसर्टेन है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। मैं कह रहा हूँ रोनाल्डो को लेके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, बट एट द एंड ऑफ द डे अपन तो यही चाहेगा कि बड़े भैया एक सीज़न और यहाँ पर यूनाइटेड में रुकें। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर चेल्सी को लेके, जो कि हमेशा से काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। अब देखो चेल्सी की पूरी सिचुएशन को लेके बाबा ने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, तो डू मेक श्योर कि आप बाबा की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ। तो भाई चेल्सी को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया गया है कि 81 डेज, यानी कि अब्रामोविच को इन्फॉर्म कर दिया गया कि 81 डेज या फिर 31 मई तक आपको जो ये पूरा आपको जो क्लब सेल है इसको आपको प्रोसेस करवाना ही पड़ेगा। अगर तब तक क्लब ये सेल नहीं होता तो यहाँ पर क्लब का जो एग्जिस्टेंस है उस पर यहाँ पर सवाल खड़े होंगे, यानी कि चेल्सी क्लब को जो कि आप वर्स्ट सिचुएशन कह सकते हो वो भी यहाँ पर चेल्सी के साथ हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम इंटरेस्टेड बायर्स की बात करें तो दो पार्टी का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो रूबन ब्रदर्स का नाम आ रहा है और एक निक कैंडी का नाम आ रहा है। ये दोनों इंटरेस्टेड हैं अभी भी। और यहाँ पर दो बड़ी चीज़ यहाँ पर अब हो रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर रुडिगर की बात हो, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब रिन्यू नहीं किया जाता, तो ये और फर्दर इस चीज़ को करता है कि एस्पिलिक्वेटा भी अब जाएगा और यहाँ पर रुडिगर भी जाएगा विद रियल मैड्रिड एंड FC बायर्न। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिमेन हॉट टॉपिक और हॉट इंटरेस्टेड हैं कि भाई वो रुडिगर को यहाँ पर साइन कर सकते हैं। लेकिन एक अब यहाँ पर मरीना को लेके भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मरीना भी अब अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके चीज़ों को असेस कर रही है और आने वाले टाइम में देखो मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं होंगी, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जो भी होगा असेस होगा वो यहाँ पर सीजन के एंड में होगा और तभी चीज़ें यहाँ पर सेंस बनाती हैं। अब सबसे बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ की, वो यहाँ पर ये है कि इससे निकला कैसे जाए। अब देखो यार, एक अभी एथलेटिक के आई थिंक लियाम उन रिपोर्टर का नाम है जो एथलेटिक के लिए यहाँ पे चेल्सी के लिए रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पिच करी। उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को एक चीज़ को पिच किया कि भाई देखो अगर चेल्सी को इस चीज़ से निकलना है ना तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर यह है कि रोमन अब्रामोविच को अपना जो सारी चीज़ें ना वो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देना चाहिए और उसको यहाँ से वॉक ऑफ कर देना चाहिए।
अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो इस चीज़ को क्यों वाउच किया जा रहा है वो इसलिए कि अगर उनके हिसाब से हम माने तो अगर रोमन एक्चुअली में यहाँ पर चैलेंज करेगा यूके गवर्नमेंट को तो होगा क्या कि फर्दर यहाँ पर कोर्ट केसेस होंगे, फर्दर यहाँ पर लीगल बैटल होगी और इस चक्कर में पिसेगी यहाँ पर चेल्सी पे लगातार 7-8 महीने यहाँ पर सैंक्शन लगते रहेंगे, चेल्सी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर चेल्सी का जो पूरा क्लब है, जो रेपुटेशन की हम बात करें, जो आप देखो कि फैंस को आने से मना कर दिया है, बाकी सारी जो बकचोदी यहाँ पर है ये कहीं ना कहीं और फर्दर सीरियस होती जाएगी चेल्सी के मामले में। और इस चीज़ से बचने का सिंपल तरीका है रोमन को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। इसका फर्दर काउंटर यहाँ पर किया जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो यूके गवर्नमेंट ना एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही फिसड्डी ओनर लाके दे देगी, बहुत ही चूतिया ओनर लाके दे देगी, जो कि एट दी वेरी वेरी लीस्ट रोमन अब्रामोविच, अगर स्पोर्टिंग टर्म्स की हम बात करें, जो कि वो नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि उसके जाने के बाद चेल्सी एक ऐसे बंदे के हाथ में हो जो कि उसके लेवल को मेंटेन कर सके। मैच नहीं कर सकता लेकिन कम से कम उस लेवल के मेंटेन करने के एफर्ट तो मार सकता है। इसका फर्दर काउंटर ये आता है कि एक्चुअली में आप देखो कि यूके गवर्नमेंट ना, आप कह सकते हो कि है मादरचोद, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि यूके गवर्नमेंट को कोई खास फायदा होगा नहीं। मतलब उनको ना रोमन अब्रामोविच से दुश्मनी है, चेल्सी से दुश्मनी नहीं, ये मेरा मानना है, क्योंकि देखो उनको खास फायदा होगा नहीं। चेल्सी एक स्टैब्लिश ब्रांड है, लोकल, बहुत ज़्यादा लोकल सपोर्ट है उनको, स्टैब्लिश ब्रांड है, ह्यूज फैन फॉलोइंग है, सक्सेसफुल ब्रांड है भाई, पता नहीं फायदा मिलता है भाई यूके गवर्नमेंट को, और वो क्यों चाहेंगे कि वो उसको अच्छी खासी चीज़ चलती हुई कि मावेडिक कर दे, लेकिन वो रोमन अब्रामोविच की मावेडिक करने में पूरा तुले हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आप कह सकते हो कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है कि आपके हिसाब से यहाँ पर रोमन को अब यहाँ आगे क्या करना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।